अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोगों का भी अकाउंट पेमेंट मेथड की वजह से या पेमेंट की वजह से डिसेबल हो रहा है तो हम लोगों ने इसको किस तरीके से रिजॉल्व करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एरर आता क्यों है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपके कार्ड के अंदर पैसे नहीं हैं, अगर आप लोगों के कार्ड के अंदर पैसे कम हैं और आप लोगों का कार्ड की अगर लास्ट डेट जो होती है, एक्सपायरी डेट, वो खत्म हो चुकी है, अगर आपका कार्ड बैंक की तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है या फिर आप लोगों ने अपने मोबाइल एप्लीकेशन से या अपने कार्ड को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन के लिए ऑन नहीं किया, तभी आप लोगों को मसले आ सकते हैं। अब इन मसाइल को देखना कैसे है और रिजॉल्व कैसे करना है, उसी आज की वीडियो के अंदर देखेंगे। मेन मसला हमें आता किस वजह से है कि हमारे कार्ड की वजह से। सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे सोल्यूशन नंबर 1 की तरफ। हम लोगों ने सबसे पहले अपना आउटस्टैंडिंग बैलेंस चेक करना है। अब बैलेंस चेक करने के दो तरीके हैं। आप लोग क्या करोगे, अपने एड मैनेजर से बिलिंग वाले सेक्शन के अंदर आओगे और यहाँ पर अपनी पेमेंट सेटिंग या पेमेंट एक्टिविटी के अंदर आ जाओगे। अब यहाँ पर जब आप लोग आओगे तो आप लोगों को आपका कार्ड नजर आएगा कि कौन सा कार्ड आप लोगों के पास मौजूद है और आप लोगों का बिल कितना है। अब दूसरी चीज़ आप लोगों ने क्या करनी है कि जब आप लोग ये चीज़ देख लें कि आपका कार्ड ये वाला लगा हुआ है जिसके एंड पे 213 है, एक और हिंसा होता है जो कि ये गायब कर देता है, बताता नहीं है। तो आप लोगों ने इस कार्ड को पहले नंबर पर क्या करना है, अपने बैंक की एप्लीकेशन को ओपन करना है और उसकी शो बैलेंस देखना है कि बैलेंस कितना पड़ा हुआ है। अगर बैलेंस पड़ा हुआ है और फिर भी आप लोग जब पेमेंट पे करते हो, जैसे यहाँ पर मैं पे का नाउ कर रहा हूँ और यहाँ से मैं पे नाउ करूंगा, तो ये बैलेंस कट नहीं होगा और मुझे क्या कहेगा कि आप लोगों का जो है वो पेमेंट नहीं हो सकती। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह मैंने पहली तो आप लोगों को ये बताई कि अगर आप लोगों का बैलेंस कम होगा तो फिर भी देखें योर कार्ड वाज डिक्लाइंड। अब इसकी कई सूरतें हैं। पहली क्या है, मैंने बताया कि बैलेंस अगर कम होगा। अब बैलेंस कम होने से मुराद ये नहीं है कि आप लोग 1586 रुपये अपने अकाउंट के अंदर रख लें, नहीं। मैंने पहले भी बताया कि आप लोगों ने कम से कम अपने जो कार्ड है, एटीएम कार्ड है, उसकी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर या एटीएम के अंदर आप लोगों ने कम से कम 400 रुपये या 300 रुपया ऊपर रखना है। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी कटती है, एफआईए भी पैसे काटती है और बहुत सारी ट्रांजैक्शन के पैसे हमसे कटते हैं, जो कि मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट पर भी लगा दूंगा। अभी मैं फैसल बैंक यूज कर रहा हूँ तो इसके इतने हैं, बाकी नया पे, सादा पे और बहुत सारी एप्लीकेशन के बहुत ज्यादा पैसे कट हो रहे हैं। तो पहला मसला क्या हो सकता है कि हमारा बैलेंस कम होने की वजह से हमने पूरे पूरे पैसे डाले होंगे, जिस वजह से हमारा मसला हो सकता है। तो जब भी आप लोगों ने पेमेंट करनी है, पेमेंट करने से पहले अपने अकाउंट के अंदर 300 से 400 रुपये अजाफी रखना है। अब एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि हमारे कार्ड की अगर डेट एक्सपायर हो चुकी है तब भी हमारे पैसे नहीं कट होंगे और हमारा जो है वो कार्ड डिक्लाइन हो जाएगा। अब पैसे कट होने से मुराद क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों की, अगर हम पेमेंट वाले सेक्शन के अंदर आए, पेमेंट सेटिंग के अंदर, और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर एक्सपायरी डेट आ रही है जो कि 11/2028 है। अगर ये आप लोगों की जो है वो कम होगी, 28 की बजाय 26 होती या 27 होती, तो फिर भी आप लोगों को मसला देखने को मिलना था। अब इसको आप लोगों ने दोबारा एटीएम कार्ड को एक्टिव करवाना और नया बनवाना है, तब तक आप लोगों का मसला ये रहेगा। थर्ड क्या है कि आप लोगों ने अपने मोबाइल फोन की एप्लीकेशन को ओपन करना है या फिर अपनी बैंक के अंदर जाना है और वहां पर उनसे आप लोगों ने पूछना है कि आप लोगों की ई कॉमर्स और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए आपका कार्ड एक्टिव है या नहीं है। जब आप लोग नया कार्ड बनवाते हो तो आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन बंद होती है, आप लोगों को वो ऑन करवानी पड़ेगी। तीसरा काम ये हो गया। अब इसके बाद आप लोग ये काम मोबाइल की एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, तो इजीली हो जाता है। थर्ड काम आप लोगों को बता दिया। फोर्थ आप लोगों ने ये करना है कि जब भी आप लोग पेमेंट पे करें, इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आप लोग जो भी कार्ड यूज कर रहे हैं उसका जो है वो वैलिडिटी होनी चाहिए। वैलिडिटी से मुराद क्या है, अब जैसे ही मैं यहाँ पर देखूं तो हमारे सामने जो कार्ड की इकसाम यहाँ पर मौजूद है, अगर मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड क्लिक करूँ तो वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, ये पता नहीं कौन सा कार्ड है, और पाक पे है, ठीक है। तो ये चार किस्म के कार्ड ही लगते हैं, इसके अलावा कोई कार्ड नहीं लगता। तो आप लोगों ने इस चीज को मद्देनजर रखना है, इस वजह से आप लोगों का मसला आ सकता है कि पेमेंट क्लियर नहीं होगी। अब इसके अलावा क्या मसला आता है, ये सारे काम करने के बाद भी अगर आप लोगों का जो है वो पेमेंट नहीं कट हो रही, आपके अकाउंट के अंदर पैसे भी पड़े हुए हैं, आप लोगों को जो है वो अकाउंट आपका डिसेबल चल रहा है, आप लोगों ने क्या किया हुआ है कि अकाउंट के अंदर पैसे भी हैं, ई कॉमर्स की एप्लीकेशन भी ऑनलाइन है, बैंक से फोन करके भी देखा है, मोबाइल से एप्लीकेशन चेक किया, हर चीज ओके है, उसके बाद भी आप लोगों के पैसे डिडक्ट नहीं हो रहे, मतलब कट नहीं हो रहे, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मेटा के जो है वो हेल्प सेंटर से बात करनी है। अब उसको हेल्प सेंटर से बात करने का फायदा क्या होगा, जैसे अब यहाँ पर आते हैं ना, तो यहाँ पर आस्क एआई असिस्टेंट है। अब यहाँ पर आप अपना मसला बताओगे कि आप लोगों को मसला क्या आ रहा है, आप लोग बताओगे कि मेरा कार्ड की पेमेंट डिसॉल्व हो रही है, या इसका स्क्रीनशॉट अटैच करके यहाँ पर साथ लगा दें, वो आपको बताएगा कि इस वजह से आपका मसला हो आ रहा है। अगर फिर भी मसला हल नहीं होता तो आप लोग रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम करके भी इस मसले के ऊपर जो है जा सकते हैं। ये बातें हो गई। अब इसके अलावा अगर आपको फिर मसला आ रहा है, हो सकता है आपके कार्ड के अंदर इशू हो, तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने कार्ड को यहाँ पर आना है, पहले इसको रिमूव करना है। अब रिमूव करते वक्त वो जब भी मैं रिमूव करूंगा ना, तो ये ऐसे रिमूव नहीं करने देगा, ये कहेगा पहले एक नया कार्ड अटैच करो। ये देखो, टर्न ऑफ टू रिमूव मास्टर कार्ड। आप लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी एड्स को बंद करो। अब एड्स बंद करने के लिए क्या हमें पैसे पे करना पड़ेंगे। अब देखो, ये देखो, अब इसने हमारे लिए क्या है कि कार्ड को रिमूव कर दिया, लेकिन आपके सिनेरियो के अंदर ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर मेरे पास क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि मैं मेटा के साथ डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन करता हूँ, तो उसने कहा कि आप लोग बाद में भी कर सकते हैं, तो इस वजह से इन्होंने कार्ड मेरा रिमूव कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अब मैंने बताया कि आप लोगों ने अपने कार्ड को रिमूव करना है और
ऐड पेमेंट मेथड के अंदर आकर यहाँ से न्यू कार्ड अटैच करके पे नाउ करना है, ठीक है जी। फिर इससे आप लोगों का मसला उम्मीद है कि हल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप लोगों की रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है अकाउंट के ऊपर, रेस्ट्रिक्शन से मुराद क्या है, कैंपेन के ऊपर अगर आप लोगों के पूरे ऐड अकाउंट के अंदर रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है, तब आप लोगों को अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी है और उसके लिए मैं इंशाल्लाह डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोगों का अकाउंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है मेटा की तरफ से, तो उसको आप लोगों ने अगेन किस तरीके से ओपन करना है। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। उसके ऊपर ये होता है कि हम जो है वो क्लियरेंस करवाते हैं और मेटा को बताते हैं कि हम रियल पर्सन है। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि फॉलो करने होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। जो है वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है या फिर मैं आने वाली वीडियोस के अंदर वो भी आपको बता दूंगा। मैंने रियल क्लाइंट्स के ये मसले हल किए हुए हैं और जो जो एरर्स आप लोगों को मसाइल मैं बताता हूँ वो रियल होते हैं। तो मैं कहता हूँ वीडियो पसंद आई हुई सब्सक्राइब लाजमी कर दे करें और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें।